નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વતંત્ર સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, વાત કરવી છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને આપણે અવારનવાર કહેતા હોઈએ છીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અત્યારે જે દેશ માટે અને દુનિયા માટે ખતરો કહી શકાય। કારણ કે દિવસો દિવસ અત્યારે જે ગરમીનું ટેમ્પરેચર છે એ રાત અને દિવસ વધ્યા કરે છે અને આપણે એક જ વાત કરતા હોઈએ છીએ કે કેટલી ગરમી છે, આટલા તાપમાં કેવી રીતે બહાર જવું। પરંતુ એનો પણ રસ્તો છે। આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાને સૌને સંતુલિત રાખવા માટે બધી જાતની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે, ફક્ત આપણે સમજવાની જરૂર છે। અત્યારે ગોકુલ કંપની દ્વારા એક મુહિમ ચાલુ કરવામાં આવી છે, તમે પાછળ વાંચી શકો છો। સાસે હો રહી હે કમ, આવો પેડ લગાએ હમ। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે આપણે સૌ મનુષ્ય છીએ અને આપણામાં સમજણ પણ છે કે આપણે સાહેબના હાથમાં તમે જોઈ શકો છો વૃક્ષનો એક પૌધો છે અને આપણે જેટલા વૃક્ષો વાવશું એટલી હરિયાળી લાવશું એવા અનેક સૂત્રો પણ આપણે વાંચ્યા હશે, પરંતુ એને સાર્થક કરવાનો અત્યારે સમય આવી ગયો છે। કારણ કે 45 થી 46 ડિગ્રી તાપમાન આવતું હોય ત્યારે આપણે હાથ ઉપર હાથ ધરીને બેઠા હોય ને એસીની આખો દિવસ પંખો ચાલુ, એસી કન્ડિશન ચાલુ કરી અને આપણે ઘરમાં બેસતા હોય ત્યારે આપણે આનો પણ સામનો કરવો પડશે। ત્યારે સાહેબ આપણા સાથે છે। सर, खास करके आज जो गोकुल कंपनी में इवेंट रखने में आया है और सूत्र भी देखने को मिला, सर ये पूरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना, लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति एक भावना उत्पन्न करना, और जो पर्यावरण में असंतुलित हो रही समाज हो रहा है या देश हो रहा है उसको हम कैसे सुदृढ़ कर सकें, उस हिसाब से हमने ये पर्यावरण का जो मुहिम है चलाया है, जिससे कर्मचारी प्रेरित होकर अपने घरों के आसपास वृक्षारोपण करें और देश की जो व्यवस्था ये पर्यावरण के प्रति गंभीर होती रही है उसको वो कहीं न कहीं मजबूत प्रदान करें। जी, खास कर कितने सर आज पौधों का वितरण कर? आज कम से कम हमने 1000 पौधों का वितरण किया है। आगे सर क्या प्लानिंग है? आगे प्लान है इसको हम और इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और हमारा लक्ष्य कम से कम 10,000 पौधों का है। सर, लोगों में जागरूक होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग प्रेरित होकर दूसरों को प्रेरित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकल्प लें कि हम कैसे इसको हम मजबूत कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ अभी सोचने और बताने का वक्त नहीं है, लोगों के लिए कुछ करने का वक्त है। तो लोगों से मैं यही निवेदन किया हूँ आज के दिन कि अभी सोच विचार नहीं करें और पर्यावरण के प्रति सजग होकर इसको आगे बढ़ाएं। जी सर, खास करके अभी जो कर्मचारी को दिया जा रहा है ऐसे लोकल लोगों को या आप कचेरी में इस तरह से हाईवे पे उसके लिए प्रोवाइड करो और कंपनी करेगी? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी मैं तत्पर हूँ यदि कोई संस्था आगे आती है, क्योंकि पेड़ का लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण उसको ध्यान रखना होता है लगाने के बाद। तो वो बहुत जरूरी है। अगर वैसा होता है तो हम उस संस्था के लिए भी आगे आएंगे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे। जी सर, खास करके अंतिम प्रश्न, अभी गर्मी का टेम्परेचर सर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, बारिश नहीं आती है, तो सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि इससे लगाने से जो असंतुलित हो रहा है कि समय पे जो बरसात होनी चाहिए वो निश्चित रूप से पेड़ों से होती है। कहाँ से आप देखेंगे जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ बरसात बहुत पहले होती है, और जहाँ जहाँ पे वृक्षों का कटान हो गया है वहाँ पे बरसात के लिए हम सालों इंतजार करते हैं। आप रेगिस्तान देख लीजिए, राजस्थान में बरसात नहीं के बराबर होती है, या होती है तो प्राकृतिक आपदा लेकर आती है। कहने का तात्पर्य कि असंतुलन बहुत है, और इस वृक्षारोपण से वो संतुलित व्यवस्था बनती है, खास करके पर्यावरण के प्रति। ये मेन उद्देश्य हमारा है। कच्छ के कल्चर से हिसाब से सर आप क्या कहना चाहोगे? अभी कच्छ में कितनी गर्मी है, बाहर कितना टेम्परेचर रहता है? कच्छ की गर्मी अभी इस साल तो मुझे लगता कि बहुत ज्यादा रही है, और अगर हम सजग नहीं होंगे तो ये आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि हम इसे कम से कम अगले साल बढ़ने न दें।